हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं चाल, दूरी और समय से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत रेलगाड़ी से संबंधित दो बेहतरीन प्रश्न लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो यह रेलगाड़ी से संबंधित वीडियो भाग 3 है और आज की वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्न को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए हम चलते हैं ग्रीन बोर्ड की ओर। दोस्तों, तो आज भी हम समय पर आधारित प्रश्न हल करना सीखेंगे जो कि रेलगाड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां ए व बी विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। उनके बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तथा चाल क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वे आपस में कितने समय बाद मिलेंगे, ये प्रश्न कह रहा है। यानी कि क्या पूछा है, कितने समय बाद। तो प्रश्न को समझेंगे। मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है और बी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, तो यहां पर दोनों खड़े हुए हैं, यहां पर दोनों एक दूसरे की ओर जाने के लिए खड़े हुए हैं और इनका चाल है, देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां से यहां के बीच की दूरी कितना दिया है, देखो 540 किलोमीटर। 540 किलोमीटर ये दो स्टेशन के बीच की दूरी है। अब दोनों स्टेशन में समझो ए और बी दो रेलगाड़ियां खड़ी हुई हैं। अब ये यहां से चलना शुरू करती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यानी गति से, और बी जो रेलगाड़ी है वो 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। तो दोनों आपस में कितने समय बाद मिलेंगे ये पूछा गया है। तो हम जान रहे हैं क्या कि समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है, देखो 540 क्या किलोमीटर। ठीक, चाल कितना है, तो देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा एक ट्रेन और दूसरा ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति यानी चाल से चलना प्रारंभ किए। तो हम जान रहे हैं पिछले वीडियो से क्या, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें तो क्या करना है, चाल को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने से क्या होता है, एक दूसरे तक पहुंचने में समय कम लगता है। मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण के माध्यम से बताया था। तो यहाँ तो जब भी ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, ठीक है, तो वहां चाल को जोड़कर लिखना है। तो दो चाल है हमारे पास, एक है 50 और दूसरा है 58। तो दोनों को जोड़ेंगे, देखो कितना हो गया, 540 किलोमीटर ये है और दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, क्या बचा, देखो 540 नीचे बचा 108। अब ये घंटा नीचे में है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। 9 का पहाड़ा जानते ही होंगे, 9 एक कम 9 बचेगा 1, 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 9 शून्यम 0। अब देखें 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो कितना हो गया, देखो 5 घंटे। 5 घंटे, देखो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, क्या बचा हमारा 5, ये घंटा बचा है। तो 5 घंटे का समय उन दोनों ट्रेन को आपस में मिलने के लिए लगा। ठीक, एक बार पुनः सरसरी तौर पे दोहरा देता हूं। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, दो ट्रेन एक निश्चित दूरी पर खड़े हों और उनका चाल दिया हो और उनकी बीच की दूरी दिया हो, तो हम जान रहे हैं समय पूछेगा तो समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल। तो दूरी को ऊपर में लिख दो, दूरी की जगह में। चाल की जगह में क्या लिखना है, चूंकि ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं और विपरीत दिशा में चल रहे हो तो चालों का योग करना है। तो दोनों चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों में देखो इकाई समान है, ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर किलोमीटर आपस में कैंसिल। वहां पर फिर 18/5 या 5/18 वाला समस्या नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि इकाई समान है। इस तरह नीचे में जो घंटा है वो ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि बटे चिन्ह के नीचे अगर भिन्न हो तो उसका हर वाला भाग उल्टा होकर के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अंश में चला जाता है। इस तरह यहाँ आ गया।
अब इसको हम कटा दिए, कटाए तो क्या मिला 5, तो इस तरह 5 घंटे का समय लगा। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं यह दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा लिखा है, बिलासपुर से रायपुर के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। यदि एक रेलगाड़ी आधी दूरी को 150 किलोमीटर प्रति घंटा से शेष दूरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसे बिलासपुर से रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये प्रश्न में पूछा गया है। एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट, बिलासपुर से रायपुर की दूरी जो लिया गया है 150 किलोमीटर, ये केवल प्रश्न बनाने के लिए है। ठीक है, ये कितना दूरी है, बीच की दूरी ये मुझे नहीं पता, ये निश्चित दूरी नहीं बता रहा हूँ जो रियल दूरी है। ठीक है, ये केवल मैंने प्रश्न बनाने के लिए यहाँ 150 किलोमीटर लिखा है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो अब चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। यहाँ भी पूछा है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हम जानते ही हैं क्या है भाई, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी देखो कितना दिया है प्रश्न में, कितना 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर हो गया बीच की दूरी। अब चाल, तो चाल भी दो ठो है, कितना 150 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। अब यहाँ हमको थोड़ा सा प्रश्न को समझना है, कैसे? देखो ये बिलासपुर है, ये बिलासपुर है और यहाँ पर रायपुर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ लिखा है ना आधा दूरी, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक की दूरी का, बिलासपुर से रायपुर के बीच की दूरी कितना है 150 किलोमीटर। अब प्रश्न में लिखा है आधी दूरी को 150 किलोमीटर की गति से तय किया, तो आधा दूरी माने कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर। तो शेष दूरी, तो भाई आधा दूरी 75 है तो बचा है वो आधा तो है, तो ये भी कितना होगा 75 किलोमीटर होगा। ठीक, समझ रहे हैं? देखो बिलासपुर से रायपुर के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है और प्रश्न में लिखा है कि यदि एक रेलगाड़ी आधी दूरी को 150 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो आधी दूरी तय कर लिया तो 150 का आधा 75, जो बचा कितना, वो भी तो आधा ही बचा है, तो भी 75 किलोमीटर। अब देखो इसको तय किया कितना में, वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बचा उसको कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो समय बराबर हम जान रहे हैं क्या होता है जी, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी 2 बार अलग अलग है, तो 2 बार अलग अलग है तो 2 बार समय निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये 75 किलोमीटर को कितना में तय किया और इस 75 किलोमीटर को कितना में तय किया, दोनों समय को निकाल कर आपस में जोड़ देना है। ठीक, चलिए देखें, तो 75 किलोमीटर को ये दूरी हो गया, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल करते हैं, तो ये चाल कितना है 150 किलोमीटर। अब ये नीचे का सीधा ऊपर लिख देते हैं। ठीक, ऊपर क्यों लिखा, पिछले प्रश्न से आप लोग समझ गए होंगे। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 25 तिया 25 छक्का, 3 एकम 3 दूनी, यानी कि कितना मिल गया 1/2 घंटा, यानी कि कहें तो 30 मिनट। ठीक, तो ये पहला वाला जो आधा 75 किलोमीटर है उसको तय करने में 30 मिनट लगा। अब शेष का देखें तो शेष कितना, फिर 75 किलोमीटर। अब उसको किस स्पीड से तय किया, तो 100 की स्पीड से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 25 तिया 25 चौक, इस तरह कितना मिला 3/4 घंटे, यानी कि 45 मिनट। अब कैसे बनता है भाई, तो घंटा को मिनट बनाना है तो 60 से गुणा कर दो। क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि घंटा से मिनट छोटा इकाई है। जब भी छोटा इकाई के साथ गुणा करना है तब की स्थिति में मिनट के साथ गुणा कर, जब मिनट छोटा इकाई है तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, घंटा को मिनट बना है तो 1 घंटे में 60 मिनट, इसलिए 60 से गुणा करते हैं इस तरह। तो देखो कितना आता है, 4 1 कम 4 बचे 2, 4 5 20, तो इस तरह 15 तिया 45 मिनट। ठीक, तो आधे दूरी को कितना में तय किया 30 मिनट में, और आधे दूरी को 45 मिनट में, जोड़ देते हैं दोनों को, तो इस तरह देखो कितना हो गया
75 मिनट। अब 75 मिनट को अगर इसमें से घंटा को निकाल दें यानी कि 60 मिनट को अलग कर दें तो देखो कितना आ जाएगा 15, यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट का समय लगेगा। कौन से ऑप्शन में है देखो, ऑप्शन 3। ठीक, तो इस तरह से अगर कोई भी एक दूरी है उसमें से आधा को अलग स्पीड से और जो शेष दूरी बचा या आधा दूरी बचा उसको अलग चाल से चल रहा है तो यहां से वहां तक जाने में कुल कितना समय लगता है, वहां समय 2 बार निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 बार में तय किया, वो 2 अलग अलग चाल के माध्यम से तय किया, तो वहां समय 2 बार निकालेंगे और दोनों समय को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो फिर वहां पर हमें उत्तर मिल जाता है। ठीक है, इसको पुनः एक बार सरसरी तौर पर और देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में लिखा था कि बिलासपुर से रायपुर के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है, उसमें आधी दूरी को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो आधा का दूरी कितना है 75, तो 150 से जब तय करेगा तो कितना समय लगेगा, आधा घंटा। और मौखिक भी समझ सकते हो कैसे भाई, 150 किलोमीटर से 1 घंटा तय करता है, तो 75 किलोमीटर को तय करने में आधा 1 घंटा तो लगेगा, उसका आधा। ठीक, उसी तरह 75 किलोमीटर को अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर तय करेगा तो यहाँ लगा कितना 45 मिनट, और यहाँ घंटा में आता है, उसको बदलने का नियम क्या है 60 से गुणा कर दो, सिंपल सी बात। ठीक, आगे हमको मिनट मिल गया। अब मिनट को जोड़ दिए तो कुल कितना मिनट हुआ 75 मिनट। तो इसको घंटा मिनट में बदलने के लिए 60 को घटा करके, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो इसलिए 60 मिनट को निकाल करके हमने 1 घंटा बना दिया, बचा कितना 15 मिनट। तो इस तरह 1 घंटा 15 मिनट का समय रेलगाड़ी को बिलासपुर से रायपुर पहुंचने में लगा। ठीक है, आशा है ये वाला प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हो सकता है और थोड़ा इसको सरल करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।